भारत में देखिए पॉलिटिक्स तो नस नस में लोगों के हैं, लोग समझते हैं। आप ये कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर हो जाए, अगड़ों में भी लड़ाई लगा रहे हैं। अरे हम कोई कोशिश ऐसी नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा कोशिश कुत्सित लोग करते हैं अगले पिछड़ों की। हम समाजवादी पार्टी की कोशिश यह है कि संपूर्ण नागरिक का जो अधिकार है वो बना रहे, और ये भारत के संविधान ने प्रदत्त किया है कि हर जो भारत का नागरिक है उसे वोट देने का अधिकार है, और हम उसी वोट के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। चूंकि डेमोक्रेसी की जो लोकतंत्र का जो परिभाषा है वो यही है कि डेमोक्रेसी इज द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। तो जब लोकतंत्र में लोगों का वोट का अधिकार ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कहां बचेगा? उसी का सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। और संविधान जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। अब आप सबकी बातों का, रागिनी जी की, मनोज काका जी की, सबकी बातों का जवाब दीजिए। भारत की अचल सच्चाई। ठीक है मनोज जी, 2 लाइन में कंप्लीट कीजिए जल्दी। और जो आपने संविधान बदलने वाली बात कही, हमारे संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता की बात है, और जो लोग रोज रोज हिंदू राष्ट्र ये राष्ट्र की बात करते हैं तो वो बदलना ही तो है। और कौन लोग हैं? आज एक रिपोर्ट आई है कि देश के संस्कृति मंत्रालय ने हिंदू मुस्लिम करने वाली एक संस्था को 63,000 हमारे आपके टैक्स के पैसे दे दिए। तो क्यों दे दिया? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, इसका भी जवाब दीजिएगा। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि देखिए भारत की एक अचल सच्चाई है और राजनीति उस सच्चाई को बार बार और धारदार तरीके से लोगों तक पहुंचाती है, और वो ये है कि जाति है कि जाति नहीं, है ना, जाति है कि जाति नहीं। अब ऐसे में ये सच्चाई का तो आपको सामना करना पड़ेगा और आपको फैक्चुअली ही इसको काउंटर करना पड़ेगा। मिस्टर शुक्ला, दोनों की बातों का जवाब दीजिए। देखिए जो हुआ करते थे खानदानी वोटों के डकैत, आजकल वोट चोरी पर बन बैठे हैं बकैत। तो इनकी बकैती जारी कितनी भी रहे, आपको ध्यान है बिहार में ये लोग लगातार चिल्ला रहे थे कि लोगों के नाम लाखों की संख्या में बिहार के मतदाता सूची में से काट दिए गए। मामला सर्वोच्च न्यायालय में आया। सर्वोच्च न्यायालय बारंबार महीनों तक इन सबसे कहता रहा कि एक ऐसा व्यक्ति जो वैध मतदाता हो और जिसका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया हो वो हमारे सामने ले आइए। इंडी अलायंस और उनका इकोसिस्टम एक भी ऐसा वैध मतदाता सर्वोच्च न्यायालय के सामने ले नहीं जा सका जो वैध मतदाता था और मतदाता ये सब तो आप बता चुके हैं शुक्ला जी। अब मामला 2027 का गरमा रहा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव का। वो बार बार अजय कुमार बिष्ट बोल रहे हैं, ठाकुरवाद का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ बिहार में ये बुरी तरह से मुंह की खाए, उत्तर प्रदेश में मुंह खाने की तैयारी में है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद जब जनता जागृत हुई और जनता ने पाया कि एक भ्रम फैलाकर संविधान बदल देंगे, आरक्षण छीन लेंगे का अफवाह फैलाकर जिन लोगों ने जो और मैं खटाखट पैसे खाते में डालने की बातें फैलाकर लोगों से फॉर्म भरवा लिया था चुनाव के दौरान कि हम आपके खाते में पैसा डालेंगे, इसका फॉर्म भरवाने का फर्जीवाड़ा करने के बाद जब जनता जागृत हुई तो जितने भी चुनाव हुए, चाहे हरियाणा का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, दिल्ली का चुनाव हुआ, बिहार का चुनाव हुआ, हर चुनाव में एनडीए को जो जबरदस्त सफलता मिली है, उस सफलता के बाद इनको पूरी तरह से पता है कि उत्तर प्रदेश में भी ये दूसरित होने वाले हैं। इसलिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के पूर्वज। एक खबर आ रही है प्रेम शुक्ला जी, आपको रोक रही हूं। राम मंदिर से अयोध्या की अर्थव्यवस्था में उछाल आया है। आईआईएम लखनऊ की केस स्टडी में यह बात सामने आई है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। पर्यटन, निवेश, रोजगार, इन तमाम मुद्दों पर जो फायदा हुआ है इसकी चर्चा की गई है। आईआईएम लखनऊ की केस स्टडी में पर्यटन से 20 से 25 हजार करोड़ टैक्स की कमाई। लेकिन फिर देखिए ना, 1 लाख करोड़ से अधिक कारोबार वहां पर हुआ है। लेकिन देखिए ना प्रेम शुक्ला जी, वहीं की फैजाबाद सीट में अगर आप हार जाते हैं जी, तो फिर अब जनता तो आप ही कहते हैं ना कि जनता ये जो भी कर ले, जनता वोट तो हमारे लिए करती है, और जनता ने उनके लिए वोट कर दिया तो जनता ने आपको आईना दिखा दिया। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है अंजना जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था और मंथरा ने उनका वनवास कराने का षड्यंत्र रच लिया और वनवास चले गए, तो अयोध्या मंथरा की नहीं हो गई ना। अयोध्या तो युग युगांतर तक श्री राम की रही। मंथरा जो है वहां की अयोध्या की चेरी ही रह गई, रानी नहीं बन गई ना। तो मंथरा का प्रयास उसी तरह से करके
अगर श्री राम राज्याभिषेक में श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बनने के बाद अगर वहां भारतीय जनता पार्टी का सांसद नहीं चुनकर आया, इससे जो है अयोध्या मंथराओं की नहीं हो जाने वाली है, यह स्पष्ट है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अयोध्या के समेत पूरा उत्तर प्रदेश, अभी जब विधानसभा के चुनाव होंगे फिर देखिएगा किस तरह से बहाने खोजे जाएंगे, किस तरह से जो है निशाने लगाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक बहुमत, जितना बहुमत आज तक अंजना जी मैं बोल सकती हूँ अभी 27 में बहुत टाइम है, सीट के लिए इंतजार कीजिए, सीट प्रेडिक्शन के लिए। ठीक है, नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिलना निश्चित है। रागिनी जी देखिए अंजना जी, राम गुण को और राम धुन को आत्मसात करते थोड़े से भाजपाई और संघी थोड़ी सी श्री रामचरितमानस का पठन करते तो समझ जाते कि उसमें लिखा है निर्मल मन जन सो मोहि। शुक्ला जी मैं आपके बीच में थी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। अंजना जी कृपया मुझे बोलिए। बीच में प्रेम जी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छपट कपट छल छिद्र न भावा। तो देखिए जो मुंह में राम बगल में छुरी वाले होते हैं ना, जैसे आप लोग हैं, वो ना प्रभु राम के हो सकते हैं और ना ही जनता जनार्दन के। इसीलिए आप अयोध्या की सीट हारे और अयोध्या की सीट हारते रहेंगे। और बड़ी खुशी की बात है अंजना जी, इतने हजारों करोड़ के टैक्स कमाई हो रही है। अब मैं चाहती हूं कि जनता के पैसे से राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है और इतना जो 1 लाख करोड़ का जो वहां पर कारोबार हुआ है, उससे जनता को कुछ फायदा भी पहुंचे, कुछ टैक्स कम हो, कुछ महंगाई कम हो, कुछ अर्थव्यवस्था में सुधार आए और जनता जनार्दन की बेहतरी हो। अब मैं जाति पर वापस आती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये बात अगर शब्दशः, ये मुहावरा शब्दशः आज किसी पे लागू होता है तो वो भाजपाई और संघी है। देखिए हरियाणा में जाट बनाम गैर जाट या नॉन जाट भारतीय जनता पार्टी ने कराया, राजस्थान में मीणा बनाम गुर्जर कराया, महाराष्ट्र में मराठा बनाम दलित कराया और उसके बाद आकर प्रवचन दे रहे हैं कि जाति पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब राहुल गांधी संविधान की किताब हाथ में उठाकर कहते हैं जातिगत जनगणना करो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो मोदी जी कहते हैं जाति ही नहीं है, केवल 4 जातियां हैं, गरीब है, महिला है, युवा है और किसान है। पर जब खुद चुनाव के मैदान में उतरते हैं तो कहते हैं भाई मैं तो पिछड़ा हूं इसलिए मुझे गालियां दी जाती हैं, मैं तो पिछड़ा हूं इसलिए मेरी माता जी को गालियां दी जाती हैं, मैं तो पिछड़ा हूं इसलिए मुझे अपशब्द कहे जाते हैं। तो ये जाति पे राजनीति करता कौन है? और पर उपदेश कुशल बनते हैं, ये भी आपको पढ़ा जाना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, रागिनी जी एक काउंटर क्वेश्चन है, पर अजय कुमार बिष्ट कह के उनकी जाति अभी कौन बता रहा है? अंजना जी एक मुझे बात बताइए, योगी आदित्यनाथ इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, क्या उनकी जाति नहीं पता लोगों को? कि हाँ, जब वही तो बताने की क्या जरूरत है? अखिलेश यादव जी अपने मुंह से बोलेंगे तभी जाति पता चलेगी। मतलब ये कैसा सवाल है कि अखिलेश जी बोल रहे हैं तो जाति पता चल रही है, तो ये जाति पर एक मिनट तो ये 1 मिनट काका जी, तो ये जाति अखिलेश यादव बोलेंगे या राहुल गांधी बोलेंगे या खड़गे जी बोलेंगे तभी जाति पता चलेगी। मनोज काका जी चूंकि आप इसका जवाब देना चाहते थे तो आप ही से पूछ लेती हूँ। तो आपको भी पता है संन्यास परंपरा के बाद एक बार कोई अपना नाम छोड़ देता है तो उसको अशिष्ट माना जाता है, इसकी जरूरत है क्या? देखिए इस पर संन्यास परंपरा पर तो ये कह सकती हैं कि मनना रंगा लिए जोगी कपड़ा। और अब आगे की बात, और एक अभी साथी दोहा कह रहे थे, एक और दोहा मैं कह दे रहा हूं, बड़ा वो हो रहा था कि जो डंकापति एप्स्टीन के फाइल में है कैद, वो भारत के लोकतंत्र को SIR के माध्यम से कर देना चाहते हैं बंद। तो ऐसा, और जाति तो उन्होंने ANI के इंटरव्यू में कहा है कि मुझे छत्री होने पर गर्व है। तो उनके गर्व वाले भाव को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जगा रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? और उन्होंने कई बार कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री होने पर मुझे संवैधानिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर होने पर गर्व है। उन्होंने हमेशा कहा कि मुझे ठाकुर होने पर गर्व है और अपने स्वजातियों को वो शिक्षा से लेकर अभी जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी, इसका डायरेक्ट जवाब। सब व्यवस्थाओं में स्थापित करते हैं और आरक्षण क्यों नहीं छीन लिया? 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण छीन लिया, अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आरक्षण छीन लिया। दोनों जगह उनकी सरकार है, वहां पिछड़ों को 27% आरक्षण नहीं है, तो आरक्षण तो छीन लिया। कुछ भी कहीं से भी उठाकर बोलकर निकल लेना, इसी कहते हैं शूट एंड स्कूट, इसी कहते हैं। देखिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से अंजना जी आपने स्वयं पूछा था एक इंटरव्यू में कि आपको जो है ठाकुर, तो ने कहा मैं जिस जाति में जन्मा उस पर मुझे गर्व है। संभवतः अखिलेश यादव जी को यादव कुल में जन्मने पर अपमान महसूस होता होगा, कलंकित महसूस करते होंगे। भाई मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, मुझे इस बात पर जन्म है, गर्व है कहने में क्या आपत्ति है? सबको गर्व है, लेकिन जब वो सन्यासी हो गए तो वो जाति विहीन हो गए।
सन्यासी होते ही वो जो है वो सारी जातियां उनमें समाहित हो जाती है। अब इनको ये बीच में बोल रहे हैं, ये क्या बीच में बोल रहे हैं, क्या हो गया इनको? बोले आराम बोले से, शुक्ला शांति जी। से, संयम खोने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से जब पूछा गया कि आप जो है क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं, इस पर गर्व है, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे गर्व है और होना ही चाहिए। जिस कुल मूल में व्यक्ति जन्मता वही है बात तो हम लोग उस पर कर उसको रहे गर्व होना स्वाभाविक है। लेकिन जब एक बार व्यक्ति संन्यास धारण कर लेता है तो जातियों से मुक्त हो जाता है, सारी जातियां उसमें समाहित हो जाती हैं। अगर ब्राह्मण सन्यासी हो जाएगा तो यज्ञोपवीत छोड़ देगा वो। उसी तरह से जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आज सारी जातियों से समाहित सन्यासी पुरुष हैं। लेकिन उस पर भी जो शंकराचार्य जी का स्वामी स्वरूपानंद जी को गिरफ्तार करने वाले मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद पर डंडे बरसाने वाले तमाम संतों को जेल में डालने वालों को जो है भारत के संत समाज के प्रति उनके मन में नफरत का भाव है। उनको तो मौलाना चाहिए, उनको संतों से तो बहुत ही नफरत है। तो जिनको संतों से नफरत है वो इस तरह की हरकतें करेंगे। जिन्होंने बटुकों की हत्याएं की गोली मारकर, सरयू के रक्त को जिन्होंने लाल कर दिया, फिर बोलने लगे बारी बारी से काका जी, फिर इनका भाई टीवी पे दिखने का मतलब ये थोड़ी है स्क्रीन देख रहे हैं तो बोलने लग रहे हैं। पूरा करे, तुरंत आ रही हूँ स्वामी तुरंत आ रही हूँ, बारी बारी से। स्वामी जल्दी से पूरा स्वरूपानंद कीजिए। सरस्वती जी के शंकराचार्य होने में किसी को शंकराचार्य पे संदेह वो नहीं था। आपको घेर रहे थे, अब और आप मई उनको घेरने लगे 1990 शुक्ला में जी। श्रीमान मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी गिरफ्तारी कर ली थी।